आपको आम आदमी पार्टी का रिएक्शन दिखाता हूं। आम आदमी पार्टी क्योंकि जेडीयू के बाद सबसे पहले आम आदमी पार्टी अलग हुई थी इंडिया ब्लॉक से, उनके नेता तो खुल के कह रहे हैं कि ये साजिश है, कांग्रेस बीजेपी नहीं है, कांग्रेस भी चाहती है कि क्षेत्रीय दल खत्म हो जाए। लेकिन अरविंद जी सबसे पहले पहुंचे ममता जी से मिलने बुके लेकर। ममता जी सबसे पहले उन्हीं के घर गए केजरीवाल जी, क्योंकि पार्टी कह रही है ये साजिश है कांग्रेस की कि छोटी पार्टियों को खत्म कर दो। और अभी मैं आपको बयान सुना रहा हूं संजय सिंह का, देखिए वो क्या कह रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग राज्यों में लड़ती है। सीपीएम इनका टीएमसी से अभी लड़े नहीं, कांग्रेस और टीएमसी वाले एक दूसरे के खिलाफ, तो जाने वो सवाल नहीं, सवाल है नीतियों का। और उसके कारण से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी पहले ही फैसला ले चुकी है कि हम अभी उसका हिस्सा नहीं। इनकी नाराजगी शुरू कहां से हुई थी वैसे आम आदमी पार्टी की? भाई ये तो अलायंस बीजेपी के खिलाफ है ना, ठीक है वो तो टीएमसी भी, अभी तो लेफ्ट और कांग्रेस बैठ सकते हैं केरला का चुनाव होने के बाद। केरला के चुनाव तो भाई इनका पंजाब में कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस पार्टी से। पंजाब की वजह से ही अभी दूर रहना चाहते हैं ना, क्योंकि यहाँ गठबंधन में आते फिर आप यही बात करते दूर वाली कुर्सी ले लेते। कौन कह रहा राहुल गांधी के बगल में बैठे केजरीवाल? महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला दो तरफ बैठे हैं ना। नहीं, लेकिन जो मूल बात है आम आदमी पार्टी ने जो सर प्लीज ये देखिए ये पोस्टर लगे हुए हैं आज दिल्ली के अंदर। इन पोस्टरों पे जरा आप गौर कीजिए, अभी किसने लगवाए ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। पोस्टरों में जो लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पोस्टर में लिखा है शरद पवार जी को कोट करके बड़ी बड़ी फोटो के साथ, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी की कमी है। दूसरी फोटो में पिनराई विजयन को पोस्ट करके लिखा हुआ है राहुल गांधी। सारे पोस्टर्स में राहुल जी का नाम है। राहुल गांधी विजयन जी के हवाले से लिखा है राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है। ममता जी ने कहा था कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है, हम कांग्रेस पर निर्भर नहीं रह सकते। ये उनके नाम के साथ बयान लिखा हुआ है। और केजरीवाल जी का लिखा हुआ है लोग कहते हैं हम कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, भला मैं कांग्रेस को कमजोर क्यों करूंगा, राहुल गांधी खुद ही अकेले इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो साफ है ना कि बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के समर्थकों किसी ने कहा डीएमके ने लगवाए। अब पिनराई विजयन जो हैं वो तो नाराज होंगे ना। आप अगर ये कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं ईडी ने की और क्यों नहीं छापे मारे, ये आपने इलेक्शन में कहा था, तो वो तो नाराज होंगे ना। तो सॉरी बताइए। नहीं, वैसे तो ये है कि ये काम आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कर सकती। भाई दिल्ली है, उनका अपना आक्रोश है, गुस्सा है। लेकिन देखिए कांग्रेस सबके साथ जो करती है, डीएमके के साथ जो किया वो सब अपनी जगह है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो किया वो अद्भुत है। 12 जून 2023 को बैठक होनी थी पटना में, जो नहीं हो पाई थी, फिर 23 जून 2023 को हुई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से गए थे केजरीवाल जी, लौट कर आए और उसी वक्त कह दिया कि अगर हमारे साथ गठजोड़ होगा तब तो ठीक, नहीं गठजोड़ होगा तो फिर हम नहीं रहेंगे। साफ साफ बात है, नहीं तो इस गठजोड़ में नहीं रहेंगे। फिर क्या हुआ? सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी जेल के सीखचों के पीछे केजरीवाल जी की फोटो, और सब के सब रामलीला मैदान में उनके भ्रष्टाचार को अपने माथे ओढ़ लिया। यानी कांग्रेस के पास क्या अपने भ्रष्टाचार के आरोप कम थे जो आम आदमी पार्टी वाला भी ओढ़ लिया, लेकिन यह भी किया। उसके बाद क्या हुआ? चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि दोनों ने एक दूसरे को वहां कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं था, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सबको देना पड़ा होगा आम आदमी पार्टी को वोट। अरविंद और उस सब के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने चुनाव के बाद साफ साफ कह दिया कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और गठबंधन तोड़कर चले गए। वो याद दिला दिया आपने, दिल्ली वाला बिल जो था इनका, दिल्ली वाला बिल वही जिसमें उन्होंने कहा कि इसको पहले करो तब सर्विसेज बिल को जो उन्होंने किया था, ये सब कुछ करा लिया और उसके बाद कांग्रेस को किनारे कर दिया। यानी पहली बार है कि कांग्रेस को इस तरह से, एक तरह से कहें कि झटका भी पता नहीं इसके लिए छोटा शब्द होगा या कुछ और बड़ा वाला लाया जाए, बड़ा झटका तो वो दे दिया। अब इसके बाद जरा सोचिए आप, जितनी होर्डिंग दिख रही है ये भले किसी ने लगवा, भाजपा के लोग भी लगवा सकते हैं, कोई भी लगवा सकता है, आम आदमी पार्टी, डीएमके कोई भी लगवा सकता है, लेकिन इस सब का मूल क्या है? मूल ये है कि एक समस्या है जिसका नाम है राहुल गांधी। सारी होर्डिंग को आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक समस्या, मतलब जिसने भी लगवाई है उसने कहा है, उसका कहने का मतलब है कि ये इस समस्या की वजह से गठजोड़ नहीं चल पा रहा है। और मुझे लगता है कि जो अभी एक लाइन इस शो में आपने बताई हवाले से कि चूंकि सांसद नहीं है टीवी के इसलिए वो हिस्सा नहीं है, कितनी छोटी सोच के साथ ये गठजोड़ की राजनीति कर रहे हैं। यहां तो एनडीए कहती है भैया तुम्हारा सांसद ना हो, विधायक ना हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, कोई हो, फिर भी आ जाओ। ये कांग्रेस ने बोला है, आप ये क्यों मान रहे हैं कि वो टीवी के वाले आने को तैयारी बैठे थे? हो सकता है उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं अगर इस तरह के गठजोड़ किए तो आप बनाते ना। जब राहुल जी विजय की कुर्सी एक बराबर रखी थी, ये भी हो सकता है कि विजय अभी क्यों मोदी जी के खिलाफ खड़े दिखना चाहेंगे।
क्यों खामखा आप किसी मैं को कह रहा हूं आप नाराज एफर्ट करोगे? तो लेते नहीं, वो ऐसे ये जो बता रहे हैं कि संशय जैसे किया ना- एनडीए ने जब बैठक बुलाई थी पिछली बार और 38 वो पार्टीज आई थी, तो उसमें 20 पार्टीज के एमपीज नहीं थे। हाँ, कई के तो नहीं। इंडिया ब्लॉक मैं कह रहा हूं, की हो तरफ सकता है से टीवी वो के ने ऐसे मना कर कर दिया देते। हो, भाई हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अभी उनको लेकिन ये तो देखना है आगे कि तो क्या है। हुआ। ये तो आगे अभी की उनको बात देखना है होगी कि ना, आप अपना एफर्ट तो जैसे लेते मैं सिर्फ इतना बोलूंगा नहीं, कि जो दिया होगा। संशय जो है त्रिपाठी जी खड़ा कर रहे थे ना, हमें ये जानना चाहिए कि दिल्ली में एमसीडी किसके पास है, बाकी सब किसके पास है, और बिना उसके जानकारी के आप ऐसे पोस्टर लगा पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी का हाथ जरूर हो। होगा, हम क्या मना करें? इसमें थोड़ा सा कि आप तो जानते ही हैं, उस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, कोई पैसा देके लगा हुआ है? नहीं, उतार देते। पॉलिटिकल पोस्टर MCD आप हाँ, लगा तो उतर सकते गया हो। होगा। आप अरे लगा सकते हैं ऐसे ये सब पोस्टर। सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए नहीं, होता है, नहीं, उतर अच्छा गया एक होगा। एक